यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 मैथ क्लास 7 यूनिट नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस, कि कौन सा नंबर यहाँ पर ऐड किया गया है सीक्वेंस को बनाने के लिए। आप ये देखें कि जहाँ मैं एरो डाल रहा हूँ 4 से 8 बनाने में 4 ऐड है, 8 से 12 बनाने में भी और 12 से 16 बनाने में भी 4 ऐड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई एडिंग 4 टू सीक्वेंस। क्या लिखेंगे? बाई एडिंग 4 टू द सीक्वेंस। तो फिर जो हमारे पास दूसरे नंबर पे है उनमें देखें 12 के बाद क्या ऐड है, 17 के बाद क्या ऐड है और 22 के बाद 27 तक। 12 और 17 का देखें क्या डिफरेंस है, 5 इनमें तो क्या लिखेंगे? बाई एडिंग 5 टू कि सीक्वेंस से 5 जमा करने से, सीक्वेंस में 5 जमा करने से। यहाँ पर देखें इन दो के दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 इन दो के दरमियान, 5 इन दो के दरमियान। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाई एडिंग 5 टू द सीक्वेंस, 5 टू द। इसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इस पे भी गौर करें ज़रा। पार्ट नंबर 4 में देखें 28 के बाद 34, 34 के बाद 40, 40 के बाद कितना ऐड हो रहा है? 6 तो हम क्या लिखेंगे? बाई एडिंग 6 to the sequence 6 टू द। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए उसने पूछा है कि व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 6 कब बनता है? जब इसे हम 2 से ज़रब दें। 6 12 कब बनता है? जब 2 से ज़रा 12 24 कब बनता है? जब 2 से ज़रा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये मल्टीप्लाइड टू मेक, यानी हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई टू मेक द सीक्वेंस। फिर अगला पार्ट आपके पास है 5 का 10 बना हुआ है, 10 का 20 बना हुआ है। 5 को हमने 2 से ज़रब दिया है, 10 को हमने 2 से ज़रब दिया है, 20 को हमने 2 से ज़रब दिया है। तो वही जुमला लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 2। फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है पहले नंबर पे 6 है, 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 162। तो हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 3। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 7 को हमने 2 से, 14 को हमने 2 से, 28, 28 को 2 से 150। इसके बाद जो है ना ये टर्म मिसिंग है, मेरे ख्याल में 2 से होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास वो कहता है यूज़ द फर्स्ट टर्म इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। फर्स्ट 3 टर्म्स का इस्तेमाल करना है हमने, कानून की तलाश के लिए पहली 3 रकमों का इस्तेमाल करना है। तो पहली 3 रकमों में देखें ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, ये आपके पास है A3। तो आप अगर A2 में से A1 निकालें, A2 आपके पास 57 है, इसमें से 52 निकालें तो आपको क्या मिलेगा? 5। A3 क्या है आपके पास? 62, 62 में से A2 निकालें, कितना है A2? तो भी कितना आता है? तो रूल जो है, सो द रूल इज बाई एडिंग 5 टू द नेक्स्ट टर्म, टू द अगली टर्म कब आ रही है? जब उसके अंदर हम 5 ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला पार्ट, इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये आपके पास A3 है। तो A2 में से A1 निकालें, 85 में से 78 जाए तो कितना बचेगा? 7। और 85 में से 92 जाए तो भी। तो रूल क्या है? सो द रूल इज
adding 7. बाई एडिंग 7 टू द नेक्स्ट टर्म। 7 जमा करेंगे तो न्यू टर्म आ जाएगी। यूज पैटर्न रूल टू मेक द सीक्वेंस, वो कहते हैं पैटर्न रूल के तहत सीक्वेंस बनाएं। वो कहते हैं स्टार्ट करें 8 से और ऐड करते जाएं 2 को। आप देखें A1 आपके पास 8 है, A2 कैसे आएगा, 8 में 2 जमा कर दें। A3 कैसे आएगा, A2 में 2 जमा कर दें। A2 आपका कितना आया, 8 और 2। अब 10 में आप 2 जमा करें, कितना मिलेगा, 12. अब A4 कैसे आएगा, 12 में आप 2 जमा कर दें। 14. फिर A5 कैसे आएगा, 14 में 2 जमा कर दें। 16. समझ आ गई बात की। फिर इसके बाद देखें, यानी आपने जो सीक्वेंस है आपकी वो क्या बन जाएगी। पहली टर्म हमारे पास 8 है, दूसरी 10, फिर 12. फिर 14. 16. इसी तरह। नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि स्टार्ट करें 3 से, स्टार्ट एट 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 ईच टाइम। तो पहला हमारे पास 3 है, दूसरी टर्म को हम जो पहली वैल्यू से 2 से ज़रब दें, तो 3 तो नहीं, 6. ये आपका A2 हो गया। 6 को दे दो आप 2 से ज़रब, 12. ये आपका A3 हो गया। फिर 12 को दे दो आप 2 से ज़रब, आपका हो गया। इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, 3, 6, 12, 24 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म। गिवन सीक्वेंस में मिसिंग टर्म 7 है, 10 है, 13 है, 25 तक। देखो भी इनके दरमियान में 3 का फ़र्क है, फिर 3 का फ़र्क है। 3 और ऐड करें, कितना होगा, 3 और ऐड करें, 19. 3 और ऐड करें। 22. अब यहाँ पर आ जाएं जी आप। अगले में देखिए 6 के बाद 12, 12 के बाद 18. 6 जमा हो रहा है, तो 18 और 6 24. 24 और 6 30. 30 और 6 36. 36 और 6 42. 42 होता है, 42 नहीं होता। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है, 23 में 3 गया, 20, 3 गया, 17. 3 गया, 14. 3 गया, 11. 3 गया, 8. 3 गया। 5. नेक्स्ट देखें आप, इसमें क्या है जी, 98, 96, कितना कम हुआ है, 2. 2, फिर 94, फिर 92. फिर 90. फिर 88. गुड। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। इसकी जनरल टर्म आपने मालूम करनी है। जनरल टर्म का फार्मूला पहले सुन लें। जनरल टर्म का एक फार्मूला है, वो है जी AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब A आपके पास पहली टर्म होती है, D होता है इन दो के दरमियान का डिफरेंस। D क्या होता है, आप 13 में से 6 निकाल लें या फिर 20 में से 13 निकाल लें, आपका जवाब 7 ही आएगा। तो इसका मतलब D किसकी इक्वल है 7. और A किसकी इक्वल है, यहाँ पर रख दें आप। AN इज इक्वल टू A की वैल्यू 6, N-1, D की वैल्यू। 7. अब 7 को हम अंदर तरफ दें, 6, 7 N नफ़ी, तो ये 7 N पहले लिखेंगे हम, 6 में से 7 जाए तो नफ़ी का, ये हमारे पास पहली जनरल टर्म जो है वो बन गई। 5, 7, 9, 11 ये आपके पास पहली टर्म पहले बता चुका हूँ। कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि आप अगली टर्म में से पिछली या इससे निकाल लें। तो D आपके पास 2 है, D 2 है, A आपके पास A1 यानी 5 है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो A या A1 की कीमत 5 है, N कोई वैल्यू नहीं रखता, D की वैल्यू 2 है, 2 अब इन दोनों से ज़रब होगा, 2N-2, तो 5 में से 2 जाए तो कितना बचेगा। तो ये जनरल टर्म का
पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, ये आपका ए है पहली टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या है, 9 में से 4 निकाल लो तो भी 5, 14 में से 9 निकाल लो तो भी 5, या 19 में से 14 निकाल लो तो भी, ये डी ही होता है। ये जब कॉमन हो तो इसका मतलब डी आपका क्या है। तो जनरल टर्म फार्मूला क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4 एन नहीं लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है। 5 तो अब इसको ज़रब दें ज़रा, 4 वैसे 5 को अंदर ज़रब दें, 5 एम माइनस, पहले आप 5 एन लिख लें, फिर 4 में से 5 जाए तो नफ़ी का, और ये जनरल टर्म आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, ये आपके पास ए जो है वो 2 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 12 में से 2 निकाल लें या 22 में से 12 निकाल लें, दोनों का आंसर 10 आता है। तो इसका मतलब डी किसके इक्वल है, 10 के, और ए किसके इक्वल है। 2 के अब जनरल फार्मूला लिखें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए की कीमत कितनी है, 2 एन की कीमत नहीं लिखनी, डी की कीमत 10 अब ज़रब दें, 10 एन माइनस, ये 10 एन पहले लिखेंगे, 10 नफ़ी के हैं, देखें 10 आपके पास नफ़ी के हैं, जमा के कितने हैं, तो नफ़ी के कितने बचेंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर जी। यहाँ पर आपने 30th टर्म मालूम करनी है। फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस दी 30 टर्म का मतलब क्या है कि आप n की जगह 30 पुट कर दें। तो यहाँ पर जब आप n की जगह 30 पुट करेंगे तो आप लिखेंगे A30, इधर क्या लिखेंगे 2 × 2, n की जगह 30 प्लस, तो A30 किसके इक्वल आएगा, 30 दूनी 60 में 1 जमा करें तो ये आपका A30 है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या गिवन है 3n + 4, वैल्यू जो गिवन है वो 3n + 4, आप n = 30 इसमें रख दें, ये A30 हो जाएगा। 30 × 30 + 4, तो 30 दिया, 90 और 4, ये आपकी 30th टर्म हो गई। यहाँ पर देखिए n = 30 रखें, क्योंकि हमने 30th टर्म मालूम करनी है। A30 हमने फाइंड आउट करना है। A30 = 5 × 30 - 2, तो 30 को 5 से ज़रब दें, 150 - 2 तो 148। इस टर्म में देखिए आप 30 रखेंगे n की जगह, A30 = 3/2 × 30 + 1, ऊपर 3 नीचे 60 जमा 1, ऊपर 3 नीचे, तो A30 किसके इक्वल आया 3/61। यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कहता है जनरल टर्म नंबर जो है सीक्वेंस का दिया हुआ है, लिस्ट करें पहले 4 टर्म हर सीक्वेंस में। देखिए जनरल टर्म जब आपके पास गिवन हो तो जो बड़ा ही आसान हो जाता है, आप n = 1 रखेंगे, आपको n की जगह A1 लिखना पड़ेगा, 3 × 1 + 5, तो 3 एकम 3 5, 3 और 5 कितना हो गया वो 9। ये पहली टर्म। जब n = 2 रखेंगे तो आपके पास है an = 3n + 5, आप an 2 रखेंगे तो इधर A2 लिखा जाएगा। n जो 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 और 5, 11 ये आपका A2 है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, तो A3 किसके इक्वल होगा, ऊपर देखेंगे आपके पास है 3n + 5, 3 × 3 प्लस, अब 3 दिया 9 + 5, ये कौन सी टर्म है A3। अब आप n की जगह 4 रखें, क्या मिलेगा आपको
A4 3 इंटू 4 प्लस, ये मैं 4 कहाँ पुट कर रहा हूँ, n की वैल्यू की जगह पुट कर रहा हूँ। 4 दिया, 12 और 5, 17 तो ये 4 मिल गया। इसका मतलब पहली 4 टर्में कौन कौन सी हुई, 8, फिर 11, फिर 17 ये आपके पास पहली 4 टर्में हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें भी 4 टर्म्स हमने मालूम करनी है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे A1 8 इंटू 1 प्लस 2, 8 एकम 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, ये हमारी पहली टर्म है। फिर n इज इक्वल टू 2 रखें, आप इधर A2 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 8 के साथ 2, फिर 2 जमा करेंगे, 8 2 नहीं 16 जमा 2 कितना बनता है, ये आपके पास A2 है। फिर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखने से आप यहाँ A3 लिखेंगे, 8 इंटू 3 जमा 2, 8 दिया 24 और 2, यह आपका A3 होगा। अब आप n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A4 यहाँ पर रखेंगे, इसमें A4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 8 चौके 32 और 2, ये आपका A4 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 10 18 26 और यहाँ पर देखें जब आप n1 रखते हैं A1 मिलता है 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ, 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 ज़रब 1, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 ज़रब 2, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 ज़रब 3, 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 ज़रब 4। तो यहाँ पर क्या सिलसिला है, जब आप A1 रखते हैं 5 इंटू 5 तो आपको मिलेगा 5 एकम 5, 5 जमा 1 कितना हो गया, ये आपके पास A1 है। अब हम निकालेंगे A2, n की जगह 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 को 2 का स्क्वायर 4 है, 5 चौके 20, 20 और 1, ये आपका A2 है। इसी तरह आप A3 के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए आप लिखेंगे 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, मैं इसी को ले रहा हूँ। तो ये 5 इंटू 3 का स्क्वायर अभी बताया है यहाँ पर मैंने, 9 के बराबर है, 5 नम 45, 45 और 1, ये आपके पास A3 के इक्वल है। अब आपने 3 टर्में मालूम कर ली हैं, यहाँ पर हम चौथी भी देख लेते हैं। A4 क्या है, 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 और 16 5 80, 80 और 1 81, तो ये हमारे पास A4 है। तो हमारी जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी आ गई जी, कौन कौन सी आई हैं, 6, फिर 16, फिर 46 और फिर 81, ये हमारी 4 टर्म्स आई हैं। ये जी देखिए इंतहाई आसान, n की वैल्यू आप 1 दें तो आपको A1 मिलेगा, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये आपके पास A1 है। फिर आप n इज इक्वल टू 2 देंगे, A2 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1, फिर आप n इज इक्वल टू 3 देंगे तो आपको A3 मिलेगा। यहाँ पर 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 दिया 12, 12 और 1, तो ये आपके पास A3 है। फिर n इज इक्वल टू 4 देंगे आप तो A4 मिलेगा। A4 किसकी इक्वल है, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 चौके 16, 16 और 1, तो हमारी 4 टर्म्स कौन कौन सी होगी, 5 9 13 और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।